तांत्रिक के चक्कर में लोग परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर से विश्वास उठ जाता है, कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जैसे कई बार व्यक्ति बलि की बात कर देता है, कई बार व्यक्ति झाड़ फूक की बात कर देता है। ठीक है, आपकी यदि आस्था है तो ऐसे व्यक्ति पर आस्था करें जो उस विषय को जानता हो। ये नहीं कि उसने भेष अपना पहन लिया, जानता कुछ नहीं है और आप उसके चक्कर में फंस जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी भी जान गंवाना पड़ सकता है। तंत्र विद्या होती है, ये हकीकत है और इससे कोई झूठ नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं होती है जैसे कोई भी अपने को तांत्रिक कहने लगेगा। इसकी जो तपस्या होती है बहुत कठिन होती है और ऐसा भी नहीं कि आपके साथ कोई भी इच्छा होगी वो चीज़ हो जाएगी। तंत्र के झाड़ फूक के चक्कर में अधिकतर लेडीज ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और परेशान इतना ही नहीं हो जाती हैं, वो अपनी जीवन में सारे सुख देखना चाहती हैं। भगवान को जो मंजूर होता है उतना ही देखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपके जीवन में जो नाम लिखा हो वो भी आपको मिल जाए। यदि आपके भाग्य में कोई चीज़ नहीं लिखी है तो असंभव है कि वो आपको नहीं मिल सकती है। ऐसी एक घटना हो जाती है, एक तांत्रिक होता है, उसके चक्कर में एक लेडीज आती है और लेडीज जैसे आती है वो अपने ही जो पति था उसका कत्ल कर डालती है। क्या ये पूरी घटना को कैसे अंजाम दे दिया गया ये किसी को समझ में नहीं आया, पर जो उनकी बेटियां थी उन्होंने पूरी इस घटना के अंजाम कैसे दिया गया पूरी पोल खोल के रख दी। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो आज आपको घटना सुनाने जा रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहाँ एक अनिल रहते हैं और अनिल पीतल का काम करते हैं। वो अपने कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको काफ़ी अच्छी तरक्की मिल जाती है जिससे उनका नाम हो जाता है। और एक उनकी पत्नी थी जिसका नाम था तनु और अनिल, ये दोनों अपने जीवन में इतने बेहद खुश थे जिसकी उम्मीद करना भी असंभव था, क्योंकि उसका जो कारोबार था अच्छे से चल रहा था, कोई चीज़ की कमी नहीं रख रहा था, अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहा था। उसके 2 बेटियां थीं, दोनों बेटियों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहा था। पढ़ाने के बाद कुछ समय बीतता गया, बेटियां जो थीं वो भी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। जो उसकी पत्नी थी तनु, उसके मन में एक विचार जाता है क्यों ना एक लड़का और हो जाए। ये विचार तो लगभग सभी के मन में जाता है कि कहीं ना कहीं एक लड़का हो जाए जिससे हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे वंश का एक उजियाला बनेगा। ये सभी के मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। तो उसी के चक्कर में तनु जो थी वो झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाती है, एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाती है। तांत्रिक जो था कन्हैया के चक्कर में तनु पड़ गई। वो बताता है कि ऐसा ऐसा कार्य करिए, आपकी अवश्य संतान होगी और वो भी लड़का होगा। उसको वो विधिवत आता रहता है। अब तनु का जो था आना जाना अधिक लग जाता, अधिक लगने के बाद तांत्रिक कन्हैया जो था और तनु, इन दोनों के कहीं ना कहीं संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने की शंका जो उसका पति था अनिल को लग जाती है। जब अनिल को शंका लग जाती है तो अनिल उसको समझाता है कि ऐसा है, ये कहीं कुछ नहीं होता है, ऐसे यदि लड़के होने लगे तो हर एक लड़के ही कर लें, क्यों लड़कियां इतनी रहेंगी। ये सभी के मन में चल रहा था। उस अनिल ने अपनी पत्नी को जब समझाया तो पत्नी घर से नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जान रहा था। उसके मन में एक ऐसी संरचना चल रही थी कि उसने पूरी जो घटना होने वाली थी उसका पूरा एक हिस्ट्री बना के रख देती है। कन्हैया को एक पत्र लिखती है कि यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, यदि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पति को हटाना पड़ेगा रास्ते से, तभी हम आपके साथ रह सकते हैं। हमारी भी इच्छा बहुत है आपके साथ रहने की। ये जो पत्र था वो तांत्रिक को प्राप्त होता है। तांत्रिक उस पत्र को पढ़ता है। अब उसके मन में साजिश चलने लगती है, किया जाए तो क्या किया जाए जिससे हम दोनों एक परिवार बसा सकते हैं। अब बात यहाँ जो थी वो आगे परिवार बसाने की प्रेम प्रसंग की आ जाती है। लड़का जो था, लड़के की उम्मीद में जो गई थी तनु, वो भूल जाती है कि अब हम किसके उम्मीद में आए थे और अब हम क्या कर रहे हैं। अनिल को इस बात की जब भनक लग गई तो वो तनु को काफ़ी समझाया। तनु ने ये पत्र भेजा, फिर भी समझ में नहीं आया।
इन दोनों की आपस में फ़ोन में वार्तालाप हो जाती है। और जैसे वार्तालाप होती है तो कन्हैया फ़ोन करता है और जो पूरी मतलब मारने का षड्यंत्र जो बना था वो पूरा तनु का बनाया हुआ था। सिर्फ जो कन्हैया था वो एक कठपुतली की तरह था। तनु के इशारे पर ही वो नाच रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे होगा, कैसे घटना को अंजाम दिया जाएगा। ये पूरा जो घटना को अंजाम देने का था ये पूरा तनु ने ही उसका पूरा सिस्टम एक बनाया था, कैसे किया जाए। कन्हैया के पास जब फ़ोन से बात होती है तनु बता देती है कि हमारे घर में आना, गेट खुले रहेंगे, ये है पूरी बात उसको बताई जाती है। तो कन्हैया अपने 2 साथियों के साथ दारू पीता है और दारू पीने के बाद वहाँ से चल लेता है। चलने के बाद जैसे तनु के घर आता है तो उसका जो घर था वो खुला मिलता है। और जब घर खुला मिलता है तो जैसे घर में एंट्री करता है तो जो उनकी बेटी थी अनिल चौधरी की वो जग जाती है। और जैसे ही जग जाती हैं तो उनको कुछ आहट होती है। आहट होने के चलते वो देखती हैं तो जहाँ उनके अनिल चौधरी पिता, जहाँ उनके पिता लेटे थे अनिल चौधरी, वहाँ देखा कि एक फ़ोन की टार्च से कोई चाकू मार रहा है। तो लड़कियाँ डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती हैं और वो चाकू जो होता है वो खुद उसके लग जाता है। तब पुलिस के पास खबर जाती है। जो उनकी पत्नी थी तनु वो भी काफ़ी रोने लगती हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया ना हो। इसी के चलते फिर पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस आती है, देखा जाता है जो 2 लड़कियां होती हैं उनसे पूछा जाता है। लड़कियां पूरा राज खोल के रख देती हैं कि कैसे कैसे मर्डर हुआ है, कैसी हमारी ही माँ ने हमारे पिता को फ़ोन के टार्च के माध्यम से इन दोनों को चाकू मारी गई, जिससे लाइट नहीं जगाई गई। ये पूरी घटना जो हो रही थी वो दोनों बेटियाँ कहीं ना कहीं देख रही थी। जो दोनों बेटियाँ थीं वो सहम गई थीं। पुलिस के पूछने पर भी वो नहीं बता पा रही थी। फिर उनको कुछ देर रिलैक्स दिया गया। रिलैक्स देने के बाद जब उनसे ये बात पूछी गई तब उन्होंने बताया जो तांत्रिक था कन्हैया उसको भी पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद तांत्रिक ने ये बात कबूल दी कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, हमारा वह संबंध बन गया था। हम चाहते थे कि हम दोनों आपस में कत्ल करके इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम आ जाएगी और नाम आने के बाद हम दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। जो तनु थी उसका भी यही विचार था कि दोनों बेटियों को यहीं छोड़ के हम दोनों आपस में बाहर चले जाएंगे, जिससे खुशी से जीवन बिताएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि व्यक्ति कई बार खुशी के चक्कर में दुख उठा लेता है। जैसे कई बार व्यक्तियों को परेशानी हो जाती है। सुखी सुखी जैसे इन दोनों का, तनु और अनिल चौधरी का जीवन बीत रहा था, एक बच्चे के लालच में तांत्रिक से मिलते हैं और तांत्रिक से संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद बेटे की उम्मीद भूल के वो दोनों आपस अपने संबंध में खुश हो जाते हैं। जब खुश हो जाते हैं तो ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जो पत्नी अपने पति की नहीं हो सकती है, असंभव वो किसी की हो नहीं सकती है। क्योंकि एक पति ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके सुख दुख में साथ हमेशा रहता है, और हमेशा रहता ही नहीं है। कई बार उसकी परेशानियों का जो सामना पत्नी करती है वो भी अपने ऊपर ले लेता है। जैसे अभी एक असम में IPS की पत्नी को कैंसर हो गया था और जैसे कैंसर की इलाज कराने के बाद जैसे वो ख़त्म हुई तो एक IPS अफसर जो थे उन्होंने अपने गोली मार ली। तो वही चीज़ होता है कि पति कई बार अपने ऊपर ले लेते हैं पर एक पत्नी ऐसा नहीं कर सकती थी। तो यही चीज़ होती है। ये जो घटना है और पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं अपने पति का अवश्य सहयोग करें, क्योंकि एक पति ही एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो आपको हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और कई बार अपने भी आपके कातिल बन सकते हैं। इसलिए सभी पर विश्वास करना जरूरी है, पर विश्वास के साथ साथ कभी कभी व्यक्ति को आजमाना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।